लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया। पहले चरण में राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है, रिपोर्ट में देखिए। देखिए, राजस्थान में तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। उनका कारण भी है कि पिछले असल चुनाव में हमारी सरकार न जाने जिस प्रकार झूठ का सहारा लिया गया। जीत के दावे अब भी हैं, लेकिन दांव में पहले जैसी जान नहीं सुनाई पड़ रही। समझने को आप इसे चुनाव प्रचार की थकान भी समझ सकते हैं या पहले चरण की जोर आजमाइश से अर्जित ज्ञान। लेकिन इतना तय है कि जीत के दांव में कांग्रेस अब कमजोर नजर आने लगी है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वर का उतार चढ़ाव और चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि कांग्रेस अब बस भरने के लिए जीत का दम भर रही है। कम से कम अशोक गहलोत को सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है। 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, कन्या वाले मामले पे जो मीडिया का उपयोग किया इन्होंने, सोशल मीडिया का, तो लोग एक तो उसको सवाल पूछ रहे थे। समझ इसकी में शानदार थी, उनको याद करने लगे अभी से। तीसरा, नई गवर्नमेंट बनी, वो टेक ओवर नहीं कर पा रही, तो मुझे लगता है इस बार परिणाम चौंकाने वाले हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को पहले चरण के मतदान के बाद प्रदेश के मुखिया अपने परिवार के साथ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की शरण में पहुंचे। गोविंद देव जी मंदिर में मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने विशेष पूजा करवाई। पूजा पाठ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा से जैसी जीत की हुंकार की उम्मीद थी, वैसे शब्द तो सुनने को नहीं मिले, लेकिन हाव भाव साफ बता रहे थे कि बीजेपी चुनावी समर में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए, गोविंद देव जी आराध्य हैं हमारे सबके। आज एकादशी है। मैं उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे पता है कि ठाकुर जी बहुत अच्छा करने वाले हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। मैं उनसे इतना ही करने के लिए आया हूँ कि हमारा राष्ट्र मजबूत बने, हमारा प्रदेश मजबूत बने। शुक्रवार को पहले चरण के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मतगणना 4 जून को होगी। तब तक बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दांव और हकीकत के बीच 26 अप्रैल भी है। इस दिन दूसरे चरण का मतदान है। प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेक सिटी उदयपुर में रोड शो किया, लेकिन अशोक गहलोत से जब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बारे में पूछा गया तो जवाब भी एक किस्म का सरेंडर नजर आ रहा था। प्रियंका जी आ गई, राहुल गांधी जी आ गए, जो खड़गे साहब भी आ गए, 3 लोग आ चुके हैं, और सोनिया गांधी जी भी आ गए। तो चारों जो हमारे मुख्य नेता हैं वो जयपुर में, चित्तौड़ में, जालोर में और दौसा में, अलवर में जा चुके हैं, और गंगानगर के अंदर थोड़े दिन आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो टेम्पो बहुत बना हुआ है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कैंपेन हो रहा है। वो अलग बात है जो हमारे खाते बंद कर दिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए ही बैठी है, इसीलिए उसे ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत दावा करते हैं कि प्रदेश की जनता अब उनकी सरकार के शानदार काम को याद कर रही है और 26 अप्रैल को एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड मतदान करेगी। बहरहाल ऐसी ही बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, लेकिन उनके दांव में जान ज्यादा नजर आती है। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के तो इतनी सुन्नपात आई हुई है कि उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो हमारा बीजेपी का मोरिया तो राजस्थान में बोल गया।
तो ये राजस्थान में जो स्थिति है वो की वो स्थिति पूरे देश में बन रही है पहले फेज के अंदर जो चुनाव है उसमें। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं राजस्थान में दोनों फेज की बात? 1-2 में टक्कर मान लो आप, बाकी तो सब जगह ही इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है। चुनावी समर में भले ही जीत के दावे हथियार माने जाते हैं, लेकिन दावे करने वालों को यह भी ध्यान देना होता है कि उनके दावे हवाई नहीं होकर विश्वसनीय सुनाई दें, धरातल पर नजर आए। खैर, दावों की भी एक उम्र होती है, इसीलिए 4 जून तक दावों के महारथियों को सुनिए और उन दावों का अर्थ निकालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।